नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, पता नहीं छुट्टी कितना बड़ा विषय हो गया है कि शिक्षा विभाग में केवल छुट्टी को लेकर ही हंगामा चलता है। और ऐसे में फिर शिक्षा विभाग का नया फरमान पूरी गर्मी की छुट्टी को खा जाएगा। अब ये नया मामला क्या है, इसको भी जानने की जरूरत है। लेकिन इसके पहले बता दें कि इसको लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने एसीएस के पाठक, मतलब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि अराजक स्थिति हो गई है शिक्षा विभाग की। कुलाधिपति की बैठक में भी एसीएस शिक्षा विभाग के जो हैं के पाठक, वो उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, उनके भी आदेश को वो नहीं मानते हैं। साथ में उन्होंने यह भी बोला कि अराजक स्थिति तो है ही, लेकिन संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो गया है, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री छुट्टी को लेकर, मतलब स्कूल के समय को लेकर घोषणा करते हैं कि स्कूल 10 से 4 चलेगा, लेकिन उसको भी क्रियान्वित नहीं किया जाता है। और यह संवैधानिक संकट कहा जाएगा, इसलिए कि सदन में अगर मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं तो वो सरकार का फैसला होता है। मतलब सरकार के फैसले को भी के पाठक नहीं मानते। अब देखिए, जो नया फरमान आया है उसमें यह आया है कि गर्मी की छुट्टी में भी सभी विद्यालय खुले रहेंगे और नियमित वर्ग होगा। कुछ परिवर्तन हुआ है। अब ये जो गर्मी की छुट्टी है, ये 15 अप्रैल से 15 मई तक दी गई है। लेकिन इस भीषण गर्मी में भी अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी भी किया गया था कि गर्मी जो है वो बेतहाशा बढ़ रहा है। वैसे स्थिति में स्कूलों के लिए भी शिक्षा विभाग एवं सभी विभागों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। और ये जो मौसम विभाग है उसके द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसी आधार पर आपदा प्रबंधन ने ये सारी बातें कही थी। लेकिन उन सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए पुनः एक बार शिक्षा विभाग ने अपनी कारगुजारी जारी रखी है। और इसमें यह कहा गया है कि राज्य के 70,719 जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें गर्मी की छुट्टियों में कक्षा चलेगा। और ये कक्षा 15 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा। मतलब गर्मी की पूरी छुट्टी में ही ये कक्षाएं चलेंगी, विशेष कक्षाएं। और इसको लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। और इसमें यह कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए विशेष वर्ग संचालित किए जाएंगे गर्मी की छुट्टी में। और यह मिशन दक्ष के लिए विशेष वर्ग होगा। मतलब मिशन दक्ष में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा सवेरे 8 बजे से दिन के 10 बजे तक। विशेष कक्षाएं सुबह 8 से 10 बजे तक होंगी। और 10 बजे के बाद जो नामांकन को लेकर प्रक्रिया चल रही है सभी स्कूलों में, वो जारी रहेगा। मतलब कि प्रवेशोत्सव जो चल रहा है वो जारी रहेगा। अब इस विशेष कक्षा जो संचालित होने वाली है उसमें मिशन दक्ष के छात्र तो होंगे ही होंगे, उसके अलावे भी जो छात्र चाहते हैं कि इसका लाभ उठावें, उनको भी आने की अनुमति दी गई है। अब मिशन दक्ष को लेकर कहें कि जो उत्तीर्ण हुए हैं वर्ग से पिछले वर्ष छात्र, या जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उन सारे लोगों को इसमें आने का को कहा गया है, जो मिशन दक्ष के छात्र हैं। और मैंने बताया कि अन्य छात्र भी अगर चाहें तो इसमें आ सकते हैं। हालांकि उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं किया गया है, कोई उस तरह का आदेश नहीं है कि उन्हें आना ही आना है। उनके ऊपर छोड़ा गया है कि जो चाहते हैं कि और भी बेहतर करें तो वो आ सकते हैं नियमित। और ये कक्षाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसके लिए पूरे जांच तंत्र को टाइट कर दिया गया है। मतलब
कि नियमित जांच होगा विद्यालयों का और उसमें यह देखा जाएगा कि कक्षाएं चल रही हैं कि नहीं और बाकी सारी चीजें हैं कि नहीं। बाकी सारी चीजें मैंने इसलिए कहा कि यह भी आदेश आया है कि ये जो विशेष कक्षाएं होंगी इसके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। मतलब जो विशेष वर्ग संचालित होंगे उसमें जो छात्र आएंगे उनके लिए मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था जारी रहेगी नियमित रूप से जिस तरह होता है। साथ ही यह कहा गया है कि अन्य जो सेवाएं हैं वह भी जारी रहेंगी। मतलब साफ सफाई और अन्य जो विद्यालयों के नियमित संचालन के समय सेवाएं दी जाती हैं वो सारी सेवाएं उसमें जारी रहेंगी। और ये जो निरीक्षण होगा उसमें इन सारे चीज़ों के साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है कि नहीं। उसको लेकर मैंने कल बताया था कि एक बैठक भी कहा गया है, सभी विद्यालयों के प्रधान सचिव को की बैठक बुलाएं, उसमें टोला सेवकों को बुलाएं, तालीमी मरकज के लोगों को बुलाएं, आंगनबाड़ी सेविकाओं को बुलाएं और नामांकन की प्रक्रिया को तेज करें। कोई भी ऐसा बच्चा न हो जो नामांकित न हो और वह भी अपने पंचायत के विद्यालयों में। ये कल एक नया फरमान आया था, उसके बारे में मैंने पूरी तरह आपको बताया था। दूसरी ओर प्रधानाध्यापकों को भी निर्देश दिया गया है कि जो विशेष कक्षाएं हैं वो नियमित संचालित हों और जो नए नामांकन होंगे, जो नामांकन किया जाएगा उसको ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना है, उसको डालना है। और साथ में आपको बता दें कि अब नामांकन में भी आधार कार्ड की जरूरत होती है, वो करना है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये भी जारी रहे। इन सारे चीज़ों की व्यवस्था प्रधानाध्यापकों को देखना है। अब ये जब जारी हो गया उसके बाद कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में के पाठक ने सब सख्त शब्दों में ये जानकारी दी, ये सारे लोगों को आदेशित किया सभी जिलों को कि ये जो विशेष कक्षाएं हैं जो गर्मी की छुट्टी के दौरान 15 अप्रैल से 15 मई तक चलना है, इसका नियमित जांच हो और हर हाल में आदेश का अनुपालन हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। कहने का मतलब जो ये समर वेकेशन गर्मी की छुट्टी है उसका आनंद लीजिए इस तरह कि विशेष कक्षाएं चलेंगे, उसमें जाएं, आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों का ज्ञानवर्धन करें और बाकी तो आप जानते हैं कि के पाठक हैं तो कुछ भी हो जाएगा, झुकेगा नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आनंद कीजिए गर्मी की छुट्टी का। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है दबा दीजिए ताकि जो सूचनाएं हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।